जय गुरुदेव। साउंड क्लियर है मेरे? इसको बंद करता हूँ पहले। स्पीकर और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, चलो, ऑल क्लियर। सुनाई दे रहे हैं ना अच्छे से? बस कोई डिस्टर्ब नहीं है। हाँ, आज स्पीकर को बंद कर दिया तो फिर ऐसे होना का कोई चांसेस नहीं है। हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है? गुरु और गुरु तत्व के ऊपर। हाँ, तो बहुत बंगाली न्यू ईयर है आज, और दूसरा स्टेट में तो 2 दिन पहले हो गए। हाँ, तो ऐसे है एक एक संस्कृति में। और आज गुरुवार की दिन भी है, तो आज गुरुवार की दिन है और गुरु तत्वों या गुरु के ऊपर ये डिस्कशन है। तो सब लोग अच्छे से सुनना। जितना होते हैं हम हमारी तरफ से उसको एक्सप्लेन करेंगे। गुरु को एक्सप्लेन करना तो नामुमकिन है, कोई कर ही नहीं सकता। फिर भी जितना हम समझते हैं हमारी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे समझाने की। चलो, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चयन कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है? हाँ, तो सभी लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आज का विषय है गुरु और गुरु तत्व। गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु कोई शरीर नहीं है। गु मीन्स अंधकार, रु मीन्स प्रकाश। अंधेरे में रोशनी डालने वाला गुरु होते हैं, उसको गुरु कहलाता है। गु मीन्स गुज्ज, रु मीन्स प्रकाश। जो अंधेरा है उसमें रोशनी डालने वाला वही गुरु है। गुरु कोई शरीर है ही नहीं। गुरु का कभी जन्म हुआ ही नहीं। गुरु अनंत है, अजन्म है, जिसका कोई जन्म हुआ ही नहीं। अनंत है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। जो नित्य है, जो थे ही, जो पहले भी थे, अभी भी है, जो शुद्ध है, जो सच, चित और आनंद है,
सच्चिदानंद है, वही गुरु तत्व है। जिसको एक्सप्लेन करने के लिए वाणी और भाव दोनों ही खत्म हो जाते हैं। जो वाणी भी खत्म हो जाते हैं, व्याख्या कर ही नहीं सकते, जो वापस लौट जा आते हैं। जो सृष्टि से पहले भी थे, अभी भी है, जो बाद में भी रहेगा, वही गुरु तत्व। जो सृष्टि से पहले भी थे। ये सृष्टि कहां से हुआ? ये सृष्टि कहां से हुआ? सृष्टि होने से पहले कहां पे समा था? किसके अंदर से आया? और सृष्टि खत्म होने के बाद वो कहां पे विलीन हो जाएगा? जहां विलीन होने वाले हैं, जहां से सृष्टि हुआ है, सृष्टि होने से पहले जिस जिसके अंदर वो सुप्त अवस्था में थे, वही गुरु तत्व है। ये सृष्टि की हर कण कण पे है, हर जगह है गुरु तत्व। ये सृष्टि ही गुरु तत्व से ही हुआ है। जो आजन्मा है, अनंत है, जो सच्चित आनंद है, वही गुरु तत्व है। जो नित्य है, हर समय थे। लेकिन ये गुरु तत्व सिर्फ ये बाहर ही नहीं है, जो आसमान में किसी जगह है, ऐसा नहीं है। ये हमारे अंदर भी है। ये हमारे अंदर भी है, जिसका जिसका जीवन और गुरु तत्व के बीच में कोई गैप नहीं है। उसी को, उसी शरीरधारी को हम गुरु कहलाते हैं। समझ में आ रहे हैं? जिसका जीवन और गुरु तत्व के बीच में कोई गैप नहीं है, एक है। उसी शरीरधारी को हम गुरु कहलाते हैं। ये गुरु तत्व सिर्फ आसमान में है, ऐसा नहीं है। जैसे हवा, आकाश तत्व कहाँ है? वायु तत्व कहाँ है? ऊपर है। आकाश तत्व क्या आसमान में है? या आकाश तत्व तो हर जगह में है, हर तत्व के अंदर है। हमारी बाहर भी है, हमारे भीतर भी है। वायु तत्व हमारे बाहर भी है और हमारा भीतर भी है। ठीक उसी तरीके से ये गुरु तत्व बाहर है, सृष्टि में हर जगह में है, हर कण कण पे है, और हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदलते, जो एक सा रहते हैं, कभी बदलते नहीं, जिसका ना जन्म होता है न मृत्यु होते हैं, वही गुरु तत्व। वही गुरु तत्व है। समझ में आया? और गुरु कौन है? जीवन और गुरु तत्व के बीच में जिसका कोई भेद नहीं है, पूरा जीवन और गुरु तत्व एक सा मिल है, वही, उसी शरीरधारी को गुरु कहलाते हैं। लेकिन गुरु कोई शरीर तो है नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं है, लेकिन शरीर की माध्यम से वो अभिव्यक्त होते हैं हमारे सामने, शरीर की माध्यम से। ऐसे है ना? समझ गए?
जैसे आप शिव जी को देखो, आधा चंद्रमा को शशि शेखर आए बोलते हैं ना, आधा चंद्रमा को सर पे लिया हुआ है, सर पे धारण किया हुआ है। शिव जी इतनी कृपालु थे, इतना दयालु है, कृपालु है, जो आधा चंद्रमा को धारण करके रखे। चंद्रमा मन का, मन के साथ उसका संपर्क है, मन का कारक ग्रह बोलते हैं, कहते हैं। अगर मन नहीं है, बिना मन से ये पूरा सृष्टि अव्यवहान हो जाते हैं और अभिव्यक्त नहीं कर पाते। बिना मन का इस सृष्टि को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो हमारा जो चेतना का जो स्थिति है, अवस्था है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था, तुरीय अवस्था, चेतना का चार स्थिति है ना, कॉन्सियस, अनकॉन्सियस, सब कॉन्सियस, सुपर कॉन्सियस। तो ये जो सुपर कॉन्सियस जो अवस्था है ना, वही, उसी को शिव अवस्था कहते हैं। वहां पे उस समय में क्या है, मन है, मतलब सुपर कॉन्सियस मतलब प्योर एनर्जी। जैसे हम उसके पास पास कहते हैं, जैसे ये कॉन्सियसनेस का एक स्थिति है चार, और ये चार अवस्था है, तो तुरीय अवस्था कहलाते हैं। उस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में क्या होता है, मन है, लेकिन क्या है, मन का इतना एक्टिविटी नहीं है। मन है, जैसे हम कहते हैं नो माइंड, तो मन तो रहता ही है, नो माइंड होने का कोई चांसेस ही नहीं है ना। मन नहीं, मन है, लेकिन उसका वो एकदम स्थिर है, शांत है। इसलिए शिव जी चंद्रमा को थोड़ा सा ही धारण करके रखे हैं। मन है लेकिन शांत है, उस अवस्था में तुरीय अवस्था कहलाते हैं। और गुरु मन को साथ में लेकर आके हमारे सामने अभिव्यक्त होते हैं। गुरु शरीर, शरीर में आते हैं, तो मन को साथ में लेकर आके हमारे सामने अभिव्यक्त होते हैं। तो हर गुरु, हर पैगंबर चांद को साथ में लेकर आने वाला शिव जी है। हर गुरु, हर पैगंबर चांद को साथ में लेकर आने वाला शिव जी है, जो चांद को साथ में लेकर आए, चांद को साथ में लेकर आए, है ना। और बिना चांद के शिव जी, बिना चांद के शिव जी तो स्वयं शुद्ध परमात्मा है। बिना चांद के शिव जी क्या है, तो परमात्मा है। तो क्या कहलाते हैं, जो आत्मा, गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो वो गुरु तत्व हमारे अंदर भी है, गुरु में ही है, गुरु वही तो है। और परमात्मा क्या है, सिर्फ चांद का ही भेद है, तीनों तो एक ही है, कोई अलग है ही नहीं। चांद को साथ में लेकर आया मतलब मन को साथ में लेकर आया, चांद मीन्स मन को साथ में लेकर आया, वो गुरु है। थोड़ा सा जो मन है, उस स्थिति, वो शिवजी है। और बिना चांद का शिवजी तो परमात्मा हो गए। तो शिवजी और गुरु में कोई भेद नहीं है, जो ही, जो गुरु है वही शिवजी है, कोई अलग है ही नहीं। और गुरु ही परमात्मा है। इसीलिए गुरु कोई शरीर तो है ही नहीं, लेकिन गुरु इतना कृपालु है, इतना दयावान है, जो मन के साथ शरीर धारण करके हमारे सामने अभिव्यक्त होते हैं, हमें ये भव्य सागर को पार करने के लिए, है ना।
हमें भव्य सागर को पार करने के लिए, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए गुरु रहते हैं, गुरु आए ही है। तो इसी को गुरु कहते हैं। तो गुरु क्या है? गुरु कोई शरीर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो छिपा प्रकाश है वही गुरु है। गुरु कोई शरीर तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो छिपा प्रकाश है वही गुरु है ना? सुनाई दे रहे? आप लोगों को आवाज ठीक से दे रहे? सुनाई? सुष्मिता दी सुनाई दे रहे? हाँ। हाँ, ये तो लाइव सेशन चल रहे, हम हर एक को तो बार बार बुला नहीं सकते। हाँ, जिसको बहुत काम है तो काम कर लो, है ना? जिसको बहुत काम है वो काम कर लो। आता गुरु कौन है? जो हमारे अंदर जो छिपा प्रकाश है वही गुरु है। जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे हमारी परंपरा में तो सभी को हम लोग गुरु कहते हैं। जैसे जिसके पास हम ट्यूशन पढ़ते हैं उसको भी गुरु कह लेते हैं, सम्मान से। हमारा संस्कृति में ऐसे ही है। कुछ ज्ञान सीखते हैं, किसी से कुछ जानते हैं, जिसके माध्यम से हम अंधेरे से रोशनी की तरफ आते हैं। मतलब जो मुझे पता नहीं है वो जानने की, वो हम जान लेते हैं। अंधेरे से रोशनी की तरफ आते हैं, वही गुरु है। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे जानकारी है, बहुत कुछ है जो हमें बहुत कुछ लोगों के साथ प्राप्त होते हैं। तो हम तो सभी को गुरु महाशय ऐसे बोल के ही बुलाते हैं। लेकिन ये सब देखे, गुरु तो है, लेकिन ये सब हमें क्या करते हैं? भरते हैं। मतलब हमें ज्ञान से भरते हैं। और सदगुरु क्या करते हैं? हमें ज्ञान से खाली करते हैं। ये सब हमें जीवन की ज्ञान देते हैं, जीविका की ज्ञान देते हैं जीवन में। और गुरु, सदगुरु हमें अपने आप को आत्मा के साथ जोड़ते हैं। ये सब लोग हमें, ये भी गुरु है, लेकिन इस सब गुरु में से सदगुरु कौन है? जो तुम्हें खाली करते हैं वही सदगुरु। तो खाली होते तो फिर क्या होते हैं? हम खुश हो जाते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये संदेश हमें देते हैं क्या? जो तुम कोई खुशी का खोज नहीं हो, तुम खुद ही एक खुशी का स्वरूप हो। इसी भाव के साथ जो परिचय करवाते हैं वही सदगुरु है। वही कर सकते हैं जो खाली करे, है ना? तो पूरा जीवन ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये 30 40 50 साल बाद आया, फिर ऐसे गुरु सदगुरु का सानिध्य में हम आ गए। तो गुरु क्या करे? अरे भाई जितना भरा हुआ है वो चलो उतना खाली करो, है ना? हाँ, तो गुरु पहले खाली करते हैं। सदगुरु वही है जो हमारे अंदर में जो भगवत्ता है उसके साथ जो हमें जोड़ते हैं। तुम वही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तुम में और उनमें कोई भेद नहीं है। हमारे अंदर जो शून्यता, आत्मा, बाहर में जो शून्यता, परमात्मा, दोनों में जिसका कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसी भाव के साथ जो परिचय करवाते हैं वही सदगुरु है ना? तो सदगुरु क्या करते? खाली करवाते। पहला उनका काम है खाली कर। एक बहुत अच्छा सुंदर सा स्टोरी है, तभी याद आ गया मुझे। तो
एक 3 दोस्त था, तो 3 दोस्त गए हैं एक पंडित के पास, गुरु के पास गाना सीखने के लिए। तो पहला जन ने बोला, अरे मैंने तो 2 साल से सीख रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ आता है। बोलो अच्छा, तुम एक काम करो, तुम हफ्ते में एक दिन आ जाना और 2,000 रुपया महीने में देना, दक्षिणा कहते हैं तब। तो बोला अच्छा ठीक है मास्टर जी। सेकंड जन गए, उनको बोला, वो बोले मैं थोड़ा सा वो सारेगामापा मुझे पता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता क्या होता है, तो जो भी है, तो मैंने थोड़ा बहुत आता है, एक आध सीखा है गाना। तो बोला अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम हफ्ते में 2 दिन आ जाना और 1,000 रुपया दे दो। तो उनको बोले एक दिन की जगह 2 दिन कर लिया और पैसा भी आधा हो गया, डबल होना चाहिए था। तो थोड़ा उनको कंफ्यूजन में पड़ गया, क्या बात है भाई। थर्ड जन गए, फिर बोले मुझे कुछ भी पता नहीं, हमारे जैसा था, हमारे जैसा कैंडिडेट। बोले आज तक मैंने कभी छुआ भी नहीं, तो हमें सीखना है आपसे। तो बोले ठीक है सीख लो। बोले कितना? बोले तुम हफ्ते में 3 दिन आना और 500 रुपीज का। तो बोला अरे इसका भी आधा कर दिया, और दिन 3 दिन हो गया, ये कैसी बात है? तो उनके मन में से शंका हुआ, फिर चलो भाई पूछते हैं गुरु को। फिर बोला आपने ऐसे क्यों लिया, जान सकता हूँ? तो बोले हाँ जान सकते हैं। तो बोले देखो तुमने 2 साल से सीखा, तुमने 2 साल से जो सीखा है उसको हमें पहले क्या करना है, खाली करना पड़ेगा। उसको खाली करना है, उसके बाद तो मैं सिखा सकता हूँ। जो थोड़ी दिन सीखे हैं उसको खाली करने के लिए मुझे कम समय लगेगा, और जो एकदम पूरा टच ही नहीं किया, कोई इंस्ट्रूमेंट को छुआ भी नहीं हुई, उनको तो मैं कल से स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई एफर्ट नहीं देना है। लेकिन तुम्हें पहले खाली करना पड़ेगा, खाली करने के लिए इतना पैसा और इतना दिन मैंने बुलाया। तो बोले हाँ, तो खाली करने के बाद वो फिर भरेगा ना, तो उसको भरना ही है, वो तो पहले बताया। तो हमें भरते हैं, सदगुरु हमें खाली करते हैं, लेकिन खाली करने की ऐसी स्टोरी है। तो हमारा गुरु सदगुरु क्या करते हैं, ऐसे खाली करते हैं। तो पूरा जीवन भर अपने ज्ञान को प्राप्त किया, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पीएचडी कर लिया, मैंने ये कमा लिया, मैंने वो कर लिया, मुझे करोड़ों का बिजनेस। ठीक है चलो सब छोड़ो, सबको एक साइड में रखो, पहले खाली हो जाओ, शांत होकर बैठो, तभी तुम कुछ कर पाओगे जीवन में, है ना? तो सदगुरु वही है जो हमें अपने आप के साथ जोड़ते हैं, वही सदगुरु है। ठीक है, अपने आप को गुरु के पास ही मानना, गुरु से अलग मानना ही नहीं। अपने आप को गुरु से अलग मानना ही नहीं, तुम गुरु से अलग हो ही नहीं। तुम में और गुरु में कोई भेद नहीं है, गुरु अलग मानते ही नहीं तुम्हें। तुम अगर गुरु, अपने आप को गुरु के पास अनुभव नहीं कर कर पाते हो, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी ही गलती है। हम जितना दृश्य जगत में फंसते हैं, हम जितना दृश्य में अटक जाते हैं, हम हम उतना ही अपने आप को गुरु से अलग मान लेते हैं। तुम अगर अपने आप को गुरु के पास अनुभव नहीं कर पाते हो, ये गलती गुरु का नहीं है, तुम्हारा भाव का है। जितना खुद दृश्य में फंसे हो, हमारे जो 7 चक्र है, मुख्य चक्र, 109 में से 108 और 108 स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में से जो मुख्य है 9, उनमें से मुख्य है 7 चक्र। बहुत बार बताया है इन लोगों, आप लोगों को तो पता ही है। 7 चक्र में ऊर्जा अगर अस्थिर है, जितना अस्थिर रहेगा उतना ही नेगेटिव इमोशंस के रूप में ऊर्जा प्रकट होंगे। जितना नेगेटिव इमोशंस के रूप में ऊर्जा प्रकट होंगे, उतना ही आप दृश्य जगत में फंस जाओगे। जितना ही दृश्य जगत में आप फंसोगे,
उतना ही आप अपने आप को गुरु से अलग मान लेते हो। हम में और गुरु में भेद है। क्यों? क्योंकि तब हम खुद को शरीर की तौर से देखते हैं। तो हमने अपने आप को शरीर की तौर से देखते हैं। जितना दृश्य जगत में आप फंसे हो, उतना ही आपको शरीर की तौर से देखोगे, शरीर में अटक जाओगे। जितना ही दृश्य जगत में फंसोगे, उतना ही आप अपने आप को जीव भाव में ही फंसोगे, फीलिंग्स और इमोशंस के रूप में ही देखोगे, और हर चक्र की ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाए। तो जितना इम्बैलेंस हो गए, आप अपने केंद्र पे टिक ही नहीं सकते। दृश्य से आके दृष्टा में आप कभी टिकोगे ही नहीं। तो जब दृश्य से दृष्टा में टिकोगे नहीं, तो आप अपने आप को गुरु से अलग मान लेते हो। वो आत्मभाव कभी जगते ही नहीं। अगर इस शरीर को देखोगे ना, शरीर में कितने सारे सेल है, हजारों सेल है, लाखों सेल है, हजारों। रोज हर सेल पैदा हो रहे, नया नया सेल आ रहे, हर सन नया नया सेल जनरेट होते जाते हैं। हर सेल में अलग अलग जीवन है, ऐसा है, और ऊर्जा से भरा हुआ है हर एक सेल। तो शरीर एक नगरी जैसा है। शरीर एक नगरी है जो कोशिका से बना हुआ है। शरीर इतना, शरीर एक नगरी है। जैसे इस धरती में इतने सारे नगर है, शहर है। धरती इस सारे शहर को लेके क्या कर रहे, पूरा सूरज के आसपास में घूम रहे हैं, है ना। पूरा सौर मंडल में चक्कर लगाते जाते हैं, चले जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा एक पूरा शरीर एक नगरी है, एक शहर है। इसी को हम लेके चले जा रहे हैं पूरा दिन भर। एक मधुमक्खी का अगर वो जगह देखोगे ना, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, तो पूरा जो एक बड़ा सा चाक रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहे। तो उनमें एक ही क्या रहते हैं, रानी मधुमक्खी रहते हैं, और पूरा उनका इंस्ट्रक्शन सुनते रहते हो सब। एक ही रहते, दो नहीं रहते। लेकिन उसी जगह से अगर रानी मधुमक्खी अगर हट जाते हैं तो पूरा मधुमक्खी भाग जाएगा, नहीं रहेगा। रहेगा, नहीं रहते। उसी तरीके से वो रानी मधुमक्खी क्या है पता है? वो आपका आत्मा है, वही गुरु तत्व है। वो अगर हट गया, सारे के सारे सेल भाग जाएगा, कोई नहीं रहेगा। वही गुरु तत्व है। वो अगर भाग गए तो गुरु तत्व का अनुभव हम कैसे करें? दृश्य से जब हम दृष्टि में टिकते हैं। जीवन में ऐसा क्षण आते ही है जब हमें कभी ना कभी जीवन में किसी ना किसी का गुरु बनना पड़ता है, और हमें भी जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी का कोई ना कोई गुरु की आवश्यकता है। पड़ा ही था, कोई ऑप्शन नहीं। तो जब गुरु बनते हैं हम, तो पूर्ण रूप से बनो। पूर्ण रूप से कैसे बने? बोले अच्छे से पकड़ पकड़ के नॉलेज देंगे क्या? वो बात नहीं है। नॉलेज देना है, उपदेश देना है, तो पूर्ण रूप से दो, ठीक है, वो तो है ही। लेकिन आपने केंद्र पे टिक के दो, वो दृष्टा भाव में आके दो, दृश्य में नहीं। अहंग में आके नहीं, आत्मा में आके दो। वो शरीर भाव और जीव भाव में नहीं, आत्म भाव में आने आके दो। तो हर एक के साथ गुरु जैसा व्यवहार करो।
गुरु जो करते हैं, जो बोलते हैं वैसे करो, लेकिन हर एक के पास से वो एक्सपेक्टेशन मत रखो गुरु जैसा। तब तुम गुरु तत्वों में एक हो जाओगे। तब तुम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। गुरु कौन है? जो सत्य चित आनंद है, जो अजन्मा है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो अनंत है, जिसका ना कोई आदि है ना जिसका अंत है। ईश्वर कौन है? जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद है। ईश्वर का परिभाषा वही है, जो सत्य, जो चित और आनंद। तुम्हारे अंदर वही जागेगा तो तुम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तब तुम में और तुम गुरु तत्व में विलीन हो जाओगे, एक हो जाओगे, गुरु तत्व में लय हो जाओगे। ठीक है ना? तो रानी जो मधुमक्खी है उसको ठीक से संभालना है। तो हमारा शरीर एक शहर है, इसको समझना है। इसलिए अपने आप को गुरु से कभी अलग मानना ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत नॉर्मल जो वार्तालाप होते हैं ना उसी में पड़ जाते हैं। हम नॉर्मल वार्तालाप में आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मल वार्तालाप में आ जाते हैं। गुरु ने हमसे बात किया, गुरु ने हमसे बात नहीं किया, वो ऐसे किया, वो वैसे किया, गुरु ने वो कर दिया, गुरु ने ये कर दिया। तो ये सब चीजों में हम लोग ज्यादा से ज्यादा फंस जाते हैं। तो ठीक से हम क्या होते हैं, हम जब शरीर भाव में अटक जाते हैं और जीव भाव में अटक जाते हैं, तो नॉर्मल जो वार्तालाप होते हैं ना हम उसमें फंस जाते हैं। गुरु को तब हम भी एक शरीर जैसा मान लेते हैं। गुरु को तभी हम भी एक शरीर मान लेते हैं, क्योंकि हम जिस भाव में रहते हैं ना हम वही भाव गुरु के प्रति भी देखते हैं। तो गुरु को भी हम भी एक शरीर मानते हैं। तो गुरुदेव ने कुछ बोलते हैं या गुरुदेव ने कुछ नहीं बोलते हैं, तो उसके प्रति हम चल पड़ते हैं। अरे गुरु ने ऐसे कहा, अरे गुरु ने वैसे कहा, गुरु ने ये कर दिया, गुरु ने वो कर दिया, गुरु ने आज स्माइल नहीं किया, गुरुदेव ने उससे बात की। ये गुरु को एक शरीर मान लेते हैं। गुरु की उपस्थिति को महसूस करो, उसका प्रेजेंस को महसूस करो। गुरु सूक्ष्म शरीर में हर जगह में विद्यमान है, उसको आप महसूस करो। लेकिन आप खुद दृष्ट दृष्टा भाव से दृश्य में अटके हो। आप जब खुद दृश्य दृश्य में अटक जाते हो, तो आप ये सब वार्तालाप में चल पड़ते हो। थोड़ा सा लाइट आ गया ना। पीछे का लाइट बंद हो गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया। जो भी कुछ है गुरु के साथ बांट लो, गुरु के साथ भाग। वो सब कुछ तुम्हारे पास से लेने के लिए ही आए हैं। तुम्हें ये संसार सागर को पार करने के लिए ही आए हैं। जो भी कुछ है गुरु से बांटो। ऐसे समझो, जो एक समझ लो, बहुत बारिश हो रहे है, तूफान है, हवा चल रहे हैं, ऐसे जंगल जिस जगह है, आप समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे। आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको एक आश्रय की जरूरत है, आपको एक जगह की जरूरत है। क्योंकि ये बारिश हो रही, इतना तूफान है,
इतना बिजली चमक रहे, तो आपको एक आश्रय की जरूरत है, क्योंकि जंगल में और भी एनिमल्स रहते हैं जो आपको अटैक कर सकते हैं, तो आप डरे हुए हो। तो आपको दूर में एक जगह मिला, एक घर दिखाई दिया, एक रोशनी दिखाई दिया, तो आपके मन में थोड़ा सा शांति मिली, मन में शांति मिला। क्या, चलो थोड़ा सा शायद हमें एक आश्रय मिल जाएगा, हमें एक जगह मिल जाएगा। ये जगह ही हमारे जीवन में गुरु बन के आते हैं। गुरु वही है। गुरु ही हमारा आश्रय स्थल है, गुरु ही हमारा प्रवेश द्वार है। हम अगर अपने जीवन को देखें, जीवन में अस्तित्व का जो 7 स्तर है, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, मेमोरी, ईगो, सेल। शरीर, श्वास, सेल वर्तमान में रहते ही है, लेकिन मन, बुद्धि, मेमोरी, ईगो वो वर्तमान में नहीं रहते। हर संत तो नहीं रहते, पास्ट फ्यूचर करते, और उसी में बहुत स्ट्रेस आते हैं। तो अगर हम अपने जीवन को देखें, तो हर व्यक्ति मन में शांति, बुद्धि में प्रेम, है ना, स्थिति में खुशी, आनंद, और अहंकार में वो आनंद पाना ही चाहते हैं। ये चारों की खोज है सभी में। तो हमारे जीवन में थोड़ा बहुत वो मिल भी जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, हमें वो तृप्ति नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो अल्टीमेट नहीं है। जैसे एग्जांपल दे, अगर आप समझ लो, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो कंपनी का जो मैनेजर है, उन्होंने आपको बताया, वाह बहुत अच्छी बात है, आपने इतना इतना अच्छा से काम किया है, तो आपने इतना अच्छे से काम किया है, कंपनी बहुत प्रॉफिट किया, बहुत खुश है। तो आपको क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा पेमेंट बढ़ा देते हैं, तो आपका जो सैलरी है उससे 10,000 रुपीज बढ़ जाएगा पर मंथ। तो आपको लगेगा वाह ढींग का चिक्का, 10,000 बढ़ गया अगला महीना से, वाह। तो क्या करेंगे, 5,000 का रिकरिंग ढूंढ लेंगे, कर लेंगे, बैंक में इधर उधर इंटरेस्ट देख ले शुरू कर देंगे, और 5,000 जाके दे देंगे घर में, घर में खर्चा करेंगे, तो जो मेरा इच्छा है वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो बहुत खुश हो। दूसरा दिन ऑफिस आया, ऑफिस में बात करके देख रहे, ओ बाबा, सभी का पेमेंट बढ़ गया, सिर्फ मेरा नहीं, सभी का बढ़ा। अच्छा, तो आपने जाना, आपके साथ ही नौकरी करने वाला, आपकी टेबल में सामने बैठने वाला आदमी का 15,000 हो गए, तो आपका उसका 15 हो गया। अरे आप भाई, आपको जो मिल रहा था उससे बढ़ के 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहे, आप खुश नहीं हो? जैसे दूसरे का 15 सुन लिया, तो सोचने लगे अगर 15 होते तो रिकरिंग महीने में हमने डिपॉजिट हम 10,000 करके करते, तो साल में 1,20,000, 10 साल नौकरी करते तो 12 लाख हम ऐसे ही कमा लेते, वैसे हिसाब करते, फिर बैंक में क्या हो गया, बैंक के वाले बहुत है यहाँ पे, इंटरेस्ट के साथ वो मिल जाते, तो 15 होता तो शायद अच्छा हो जाता। तो उनका खुशी था, लेकिन जैसे उन्होंने सुन लिया दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों को उससे ज्यादा मिल गया, वो खुशी चले गए। तो मतलब जो हमें, हम जो ढूंढ रहे हैं मन के लिए शांति, बुद्धि की प्रेम, है ना, अहंकार के लिए आनंद, स्मृति के लिए तृप्ति, खुशी, हम्म, वो हमें कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है।